जो ये डाटा आप देख रहे हैं, ये है एक हॉस्पिटल के लैब का डाटा, इसे सैंपल डाटा है, मतलब एक्चुअल डाटा नहीं है। तो लैब में जो रेवेन्यू हुआ है टेस्ट वाइज, उसकी पूरी डिटेल है ये। पहले ये डाटा को समझ लेते हैं हम, किस डेट में हुआ है, पेशेंट आईडी क्या है, पेशेंट का नेम क्या है, टेस्ट का नेम क्या है, और टेस्ट कैटेगरी क्या है। ठीक है, प्राइस, डिस्काउंट कितना दिया, रेवेन्यू कितना है, और पेमेंट मोड, मतलब अगर टेस्ट हुआ है तो वो उसका मोड ऑफ पेमेंट क्या है, कि भी कैश में पेमेंट करिए। एक पैनल पेशेंट होता है कि भाई जो सीजीएचएस है, एक गवर्नमेंट जिसकी पेमेंट करती है, एक टीपी होते हैं जो मेडिक्लेम कराते हैं, ठीक है, वो पेमेंट करता है। दूसरा, डॉक्टर का नाम क्या है और डिपार्टमेंट कौन सा है, पैथोलॉजी है, ऑर्थोपेडिक्स है, मतलब पेशेंट का अगर सपोज लैब टेस्ट हुआ और पेशेंट एडमिट था हॉस्पिटल में, वो आया था, कोई फ्रैक्चर हो गया उसको पैर में तो एडमिट है, ट्रॉमा का केस है, बट कुछ चीजें हैं, उसको दवाई देने से पहले कुछ कुछ उसके टेस्ट भी किए जाते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं कोई बीमारी है, या डॉक्टर ने बता दिया सीबीसी का टेस्ट है, या कोई भी किडनी से रिलेटेड कोई टेस्ट बता दिया, तो वो चीज इसमें डिपार्टमेंट का जिसके अंडर वो एडमिट हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम एक रिपोर्ट बनाने जाएंगे, बनाते हैं इसका। पहले तो हम क्या करेंगे, बनाएंगे रिपोर्ट बनाएंगे, हॉस्पिटल लैब रेवेन्यू एनालिसिस रिपोर्ट, इसका रिपोर्ट का नाम है। सबसे पहले हम पिवट बना लेते हैं, और पिवट के बाद हमें रो में उठाना है टेस्ट का नेम, नेम ऑफ टेस्ट। तो अब ये देखिए कितने टेस्ट आ गए हैं हमारे पास, इसमें 10 नंबर ऑफ टेस्ट है। फिर कैटेगरी, एक मिनट देख लेते हैं इसमें क्या है, फिर हम लेंगे पेमेंट मोड, पेमेंट मोड, पेमेंट मोड को हम उठा के लेके आएंगे कॉलम में। ठीक है, देन रेवेन्यू, हमारा नेट रेवेन्यू कितना है डिस्काउंट के बाद। ठीक है, तो ये हमारा रेवेन्यू आ गया। अब एक काम करते हैं हम, अब इस पिवट से हम बाहर आते हैं, कॉपी पेस्ट, इसको डिलीट कर देता है, अब इसका कोई काम नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब इसकी फॉर्मेटिंग करके कुछ डाटा और लेके आते हैं वहां से। अब जैसे यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ हेडिंग में, ये टेस्ट नेम है, टेस्ट नेम, और रिपोर्ट का नाम है हॉस्पिटल हॉस्पिटल रेवेन्यू एनालिसिस रिपोर्ट। ठीक है, मर्ज कर लेते हैं इसको। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है ग्रैंड टोटल, तो ये आ गया। नंबर ऑफ टेस्ट कितने हुए हैं, नंबर नंबर ऑफ टेस्ट। अब इसमें हमें देखना है कि कैश, तीनों अलग अलग कैटेगरी के कैश के कितने हो या क्रेडिट के कितने हो, पैनल। तो काउंट कर लेते हैं हम, काउंट का फॉर्मूला लगाते हैं, काउंट इफ, और हमें टेस्ट की डिटेल इस वाले कॉलम में है। अब ये मोड ऑफ पेमेंट को सिलेक्ट करेंगे हम, और इसमें से हमें कंडीशन क्या है, मोड ऑफ पेमेंट कौन सी है, कैश है, पैनल है, या फिर क्रेडिट है। तो कॉमा हम करेंगे, लगाएंगे, और कंडीशन जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया को हम सेलेक्ट कर लेंगे, कैश, एंटर। तो 256 टेस्ट हुए हैं, देन कॉपी पेस्ट करेंगे तीनों में, राइट। ठीक है, अब नंबर ऑफ टेस्ट, रेवेन्यू पर टेस्ट, रेवेन्यू पर टेस्ट कितना निकला, टेस्ट। अब इसमें देखोगे हम टोटल रेवेन्यू के साथ में, मतलब कैटेगरी वाइज रेवेन्यू को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ टेस्ट से, राइट। अब हमारे पास अब ये देखिए सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो आ रहा है ना, वो क्रेडिट पेशेंट से आ रहा है, जो पैनल पेशेंट है, मतलब टीपीए पेशेंट होते हैं, जो 1293 पर पेशेंट टेस्ट का रेवेन्यू आ रहा है। बोल्ड कर लेते हैं, अब इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। ओहो, इसके बाद अपन, ठीक है, इसका बॉर्डर बोल्ड कर लेते हैं, टोटल बोल्ड कर लिया।
अब एक काम करते हैं, अब हमें क्या चीज़ चाहिए, रेवेन्यू पर टेस्ट का एक पाई चार्ट बनाते हैं, पाई या डोनट चार्ट, और ये इसका इंसर्ट करेंगे और ये वाला हम बना लेते हैं। राइट क्लिक करके इसमें डाटा लेवल ऐड कर लेते हैं, सभी में करना है राइट क्लिक करके, पहले तो डिलीट कर लेते हैं, राइट क्लिक किया और डाटा लेवल ऐड कर लिया। अब थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा लेंगे, जो टेक्स्ट नंबर्स आए हैं उसको हम 12 कर ले ताकि विजिबल हो जाए अच्छी तरह, बोल्ड कर लिया, कंट्रोल बी, बोल्ड हो गया। अब इसके बाद ये देखिए यहाँ पर इसको और ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं, ग्राफ के आसपास का एरिया है ना जो, इसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए हमें इस पर डबल क्लिक करेंगे और फिल में नो फिल कर देते हैं, तो ये पीछे की देखो ग्रिड लाइन भी दिखाई देनी शुरू हो गई। देन अब जब मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ तो इसका बॉर्डर दिखाई दे रहा है मुझे इस ग्राफ का, तो मैं बॉर्डर को भी नो फिल कर लेता हूँ, नो फिल पे क्लिक करेंगे, अब बॉर्डर भी हमें दिखाई नहीं दे रहा, विजिबल नहीं है। अब मैं यहाँ से कट करके नीचे पेस्ट करता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं और इसको थोड़ा सा इसके नीचे ले जाते हैं, राइट। अब ठीक है, तो अब जो इसका हमें फ्लैश लेके, अब सपोज ये हॉस्पिटल का नाम क्या है वो देख लेते हैं, मैंने इसमें शायद लिखा हुआ है ऊपर, नहीं लिखा, ठीक है, हॉस्पिटल मान लेते हैं एक्स वाई जेड हॉस्पिटल है, एक्स वाई जेड हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। देन इसको नीचे लेके आए, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, होम पे जाके फ़ॉन्ट साइज इसका मैंने 15 कर लिया, बोल्ड। देन इसको मेरे को ये रिपोर्ट सर्कुलेट करनी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ये ओल्ड डब्ल्यू वी जी, अब मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ओल्ड पी आर एस, इसका प्रिंट एरिया सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब कंट्रोल पी, ठीक है, ये हमारा एक 1 पेजर रिपोर्ट तैयार हो गई। इसमें मेन चीज़ क्या निकली है, रेवेन्यू पर टेस्ट निकला है, और ये नंबर ऑफ टेस्ट अगर देखा जाए लैब के हिसाब से बहुत कम नंबर ऑफ टेस्ट है, मतलब अगर लगा जाए 100 टाइप ऑफ टेस्ट होते हैं तो ये मान के चलो टॉप 10 है टेस्ट जो है, मेन टेस्ट ये तो सीबीसी, सीटी स्कैन, एचआईवी टेस्ट हुआ, लिपिड प्रोफाइल, ठीक है। ये इसमें लैब प्लस, हाँ हाँ, और चीज़ है इसमें, लैब प्लस रेडियोलॉजी के भी टेस्ट है, जैसे एक्सरे रेडियोलॉजी का टेस्ट है, सीटी स्कैन रेडियोलॉजी का टेस्ट है, एमआरआई से रेडियोलॉजी, तो ये कंबाइन समझ लो लैब एंड रेडियोलॉजी टेस्ट, ठीक है। तो ये 1 पेजर रिपोर्ट हो गई, इसको आप सर्कुलेट कर सकते हैं, मतलब ये एक एग्जांपल है। और मतलब जब कोई आपको एक कॉम्पैक्ट सी रिपोर्ट बनानी हो तो ये इस हिसाब से बना सकते हो, जरूरी नहीं हॉस्पिटल के लिए, और भी कंपनीज है जिसमें रेवेन्यू हेड अलग अलग होते हैं, तो ऐसे उसे उसे मतलब समराइज करके और बनाया जाता है पेमेंट कैटेगरी के हिसाब से। तो होपफुली आपको समझ आया होगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और ये डाटा फाइल मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। थैंक यू।